परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम सबको पाप की कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकाला। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर छुटकारा प्राप्त करते हैं तो हम युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है, वो अंधकोर के महाराजाओं के साथ, उन अंधकार की शक्तियों के साथ जो स्वर्गीय स्थानों में। तो हम पाप शैतान के ऊपर खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा ही हमें विजय प्राप्त होती है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसकी 9 आयत से 11 आयत। जवान किदा अपनी चाल नूं शुद्ध रखी, वो तेरे वचन के अनुसार उहदी चौकसी करे। मैं अपने सारे मन नाल तेनू भालिया, अपने हुक्मां तो मैनू भटकन ना दे। मैं तेरे वचन नूं अपने मन विच जमा कर दिया, तां जो तेरा पाप ना करां। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तो जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या कर लिया है? रख छोड़ा है, जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब है कि पाप को हराने के लिए हमारे अंदर खुदा का कलाम होना जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर वचन को जमा नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते, तो वचन जवान कैसे अपनी चाल को शुद्ध रख सकता है? तेरे कलाम के द्वारा। तो कलाम अंदर होगा तो चाल शुद्ध रहेगी। अगर अंदर कलाम नहीं है, अंदर खुदा का नाम वचन नहीं है, तो फिर संगत में थोड़ी देर के लिए ही इंसान दूसरों को एक अच्छा जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है, लेकिन बाद में उसके जीवन में वचन अंदर ना होने के कारण, उसका जीवन एक नमूनेदार जीवन नहीं होता। उसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। वो संसारिक जीवन, जैसे लिखा गया कि जैसे लोगों में गया वैसा ही वो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वचन के द्वारा ही हम पाप को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब हम भजन संहिता 17 की 4 पढ़ते हैं तो दुनियावी काम जो होते हैं, जो संसार के काम होते हैं, जो इंसान करते हैं, इंसान दे कर्मा दे लिखी, तेरे मुख वाका दे राही। मैं अपने आप नूं जालमा दे मार्गां तों बचा रखिया है। मानवी कामों में जो ये जो संसारिक काम है, मानवी काम है, तो मैंने इन कामों में भी मैं कैसे सुरक्षित रहा? मैंने तेरे मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा, हाँ जी पढ़ेंगे, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा
क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। मानवी कामों में मैंने तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की चाल से अपने आप को क्या रखा? बचाए रखा। गलत लोगों की चाल चलने से मानवी काम लोग होते हैं जब हम संसारिक काम करते हैं तो वचन के द्वारा ही हम उसमें भी सुरक्षित रह। कहता कि मैं तेरे मुख के वचनों के द्वारा, खुदा के मुंह से निकले हुए वचनों के द्वारा ही क्रूरों की सी चाल नहीं चला। तो इसका मतलब है कि वचन का हमारे अंदर होना जरूरी, हम पाप शैतान को हरा सके। यीशु मसीह ने भी इस संसार में वचन के द्वारा ही शैतान का क्या किया था? सामना किया था। तो जैसे हम मत्ती की इंजील 4:1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, तो लूका की इंजील 4:1 से 13 तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया है 1 से 11 और लूका 1 से 13। बाद में आप पढ़ लेना, लिख सकते हैं आप। मत्ती 4 की 1 से 11 और लूका 4 की 1 से 13। तो वहां पर लिखा गया कि यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया था तो कैसे किया था? वचन के द्वारा ही किया था। तो इसका मतलब है कि पाप शैतान के ऊपर विजय जो है वो वचन के द्वारा है। तो वचन जब तक हमारे अंदर नहीं जमा होता, वचन जब तक हमारे अंदर नहीं इकट्ठा होता, वचन हमें पाप से दूर लेकर जाता है। ये नहीं है कि पाप हमें वचन से क्या करें? वचन से दूर लेकर। वचन क्या करता है? पाप से दूर लेकर जाता है। तो आज उल्टा क्या हो रहा है? बहुत सारे कहते हैं बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता है, वचन समझ में नहीं आता है। तो पाप वचन से दूर लेकर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब अंदर पाप है भाई। एक भी छोटे से छोटा गुनाह भी हमें क्या करना चाहिए? खुदा के सामने मानना चाहिए, उसको अंदर रहने नहीं देना चाहिए। क्योंकि पाप वचन से क्या करते हैं? दूर लेकर जाते हैं। वचन पाप से दूर लेकर जाता है। तो अगर वचन अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया, तो वचन को अपने अंदर हमने लेना शुरू कर दिया, तो ये पाप से दूर खड़ेगा और शैतान का सामना करने के क्या बनाएगा? योग्य बनाएगा। शैतान का सामना वचन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वचन का अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह ने अपने अंदर उस वचन को लिया और वचन के द्वारा ही शैतान का क्या किया था? सामना किया था। वचन के अंदर ही वो ताकत है, वचन के अंदर ही वो बल है। जैसे पौलुस ने कहा, जब हम अफिसियों की बात उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे क्या करो? ले लो। इसका मतलब है कि वो उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, जो वचन हमारे अंदर होता है, जब हम उसको विश्वास से बोलते हैं कि वचन में ऐसे लिखा है, वो ही शैतान को काटने वाली क्या बन जाती है? तलवार बन जाती है। हमें उसको विश्वास से बोलना है कि लिखा है। यीशु मसीह ने विश्वास से बोला था। क्या बोला? कि इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। वही निकला हुआ वचन क्या हुआ? वो तलवार बन गया। इंसान मेरी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, उसने विश्वास से बोला। तो उसको रोटी की चिंता में डालने वाला शैतान आज ऐसे बहुत सारे इंसानों को रोटी की चिंता में डालता है, खाने की चिंता में, पहनने की चिंता में और बहुत सारी अलग अलग किस्म की चिंताओं में। तो जब तक हम विश्वास से अंदर से वचन नहीं बोलते, विश्वास से अंदर से वचन बोलेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? तलवार, काटने वाली तलवार। शैतान भागेगा।
नहीं तो शैतान के अंदर से निकलने वाले वचन जो हैं वो इंसान को क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे? वो डरपोक बन जाएगा, वो कमजोर बातों से और कमजोर होता जाएगा, उसके अंदर का ईमान क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। तो इसका मतलब शैतान भी अपने वो बोलता है, आपने उससे विश्वास से बोलना है। यीशु मसीह के साथ भी शैतान ने बातें की तो आपके साथ भी वो बातें करेगा। आपके लिए वो किसी जिस्म को इस्तेमाल करेगा, भाई का हो, बहन का हो, रिश्तेदार का हो, दोस्त का हो, मित्र का हो, या संगत करने वाले किसी साथी विश्वासी का हो। आपने पहचान करना है। जैसे यीशु मसीह ने पहचाना कि पतरस के अंदर से कौन बोल रहा है, शैतान। यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान मुझसे क्या होगा, दूर होगा। तो आपका साथी जो विश्वासी है वो क्या बोल रहा है, उसके अंदर कौन सी पावर बोल रही है? आपको ईमान में बढ़ाने वाली बोल रही है, खुदा के निकट लेकर जाने वाली बोल रही है, या खुदा से दूर करने वाली पावर बोल रही है? तो आपने पहचानना है, उसको क्या करना है, डांटना है। तो आपके अंदर अगर वचन होगा तो फिर आप विश्वास से क्या करेंगे, बोलेंगे। आपको बोलना है विश्वास से। विश्वास से जब हम बोलते हैं तो विश्वास से जब हम बोला क्या वचन जो होता है कलाम में ये लिखा है, वो ही हमारी ताकत होता है, वो ही हमारा बल होता है, वो ही क्या बन जाता है, वो तलवार बन जाता है। तो इसीलिए याकूब ने कहा था, याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत जब पढ़ते हैं, उपरंत तुसी परमेश्वर के अधीन होवो और शैतान का सामना करो ता वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो शैतान का सामना करने के लिए जैसे यीशु मसीह ने किसका इस्तेमाल किया था, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। शैतान का सामना कैसे करना है, वचन के द्वारा। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर क्या कर लिया है, जमा कर लिया है, रख छोड़ा है, इकट्ठा कर लिया है। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं, उसको अपने अंदर जितना हम जमा करते हैं, इसी वचन को हमने फिर बोलना है, विश्वास से बोलना है। बहुत स्थानों पे, दोस्तों पे, मित्रों में, रिश्तेदारों में बोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुष्ट उनके द्वारा ही आपको कमजोर करने के लिए आएगा। वो कहेगा कि आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप खाएंगे क्या? आपके अंदर वचन होगा तो फिर आप ईमान से उस वचन को बोलेंगे। जैसे वचन गा रहे थे, भूखे प्यासे वो हरगिज कभी भी ना रहते। कौन? जो मसीह के ऊपर ईमान लाते। इसका मतलब है कि अंदर जब ईमान होगा कि मैं कभी भी भूखा प्यासा नहीं रह सकता। एलिया का खुदा काल के समय में भी उसको और उसके द्वारा विधवा के घराने को खिलाने की समर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया क्रीत के नाले के ऊपर भी होगा तो उसके लिए भोजन वहीं पर मुहैया दिया जाएगा। जिसका मतलब है कि अंदर वचन होना चाहिए कि मैं क्रीत के नाले के ऊपर भी होगा, इंसान आए ना आए तो कौवा मांस का टुकड़ा और रोटी मेरे लिए लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए। जब अंदर कलाम होता है, वचन होता है, तो हर स्थिति में हमारे अंदर वो वचन ही हमें दिलेर करता है और शैतान का सामना करने के लिए हमें दिलेरी देता है। और परंतु परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का क्या करो, सामना करो। शैतान का सामना जो करना है खुदा के वचन के साथ करना है, जैसे यीशु मसीह ने किया। और जब हम उसका सामना करते हैं, जैसे उसने दाऊद ने क्या कहा था कि मानवी कामों में भी मैंने तेरे मुख के वचनों के द्वारा ही क्या की थी, रक्षा की। मैं क्रूरों की चाल, दुष्टों की चाल, अन्य जाति की चाल या
जो संसार के जाल में फंसे हुए, पाप में फंसे, उनकी चाल नहीं चला। तो इसका मतलब है कि आज खुदा का वचन हमारे आंखों के अंदर होना चाहिए, नेत्रों में, जैसे लिखा गया है ना पुराने नियम में, क्या कहा था कि ये खुदा का वचन आपके नेत्रों में, आपकी जुबानों में। तो ये हर समय हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। तो हमें इसको विश्वास से बोलना है, विश्वास से बोलना है। मेरे खुदा ने कहा है। हम बोलते नहीं है, हम कमजोर हो जाते हैं कि नहीं उसने ये कहा है। खुदा ने जो कहा हम वो नहीं बोलते, जो दोस्त मित्र बहन भाई रिश्तेदार बोल देते हम वो बोल देते हैं। जो खुदा ने कहा होता है उसको बोलो आगे से, फिर शैतान भागेगा। शैतान का सामना करो, वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इसका मतलब उसको भगाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा विश्वास से। मेरे खुदा ने कहा है। आकाश पृथ्वी टाल सकते हैं, मेरे खुदा के कहे हुए वचन कभी भी टाल नहीं सकते। आज तक जितने लोगों के लिए कहा गया, खुदा ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, और एक एक वचन को उनके जीवनों में क्या किया है? पूरा किया है। वो ही खुदा मेरे जीवन में भी एक एक वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। तो जैसे प्रकाशित वाक्य 12 बाब की 11 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाह के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। अतः उन्होंने लेले दे लहू के कारण। तो वो कैसे जयवंत हुए? 3 बातें यहाँ लिखी गई हैं। क्या क्या लिखी गई? मेमना के लहू और अपनी गवाही के वचन, जो उनकी गवाही थी, जीवन में गवाही को रखा, वो डावाडोल नहीं हुए, खुदावन खुदा के कलाम में सुथे रहे, गवाही बनाई अपने जीवन में। और खुदा का वचन, उनके अंदर क्या था? खुदा का वचन था, वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, वचन के द्वारा और गवाही के द्वारा जयवंत हुए। वो गवाह बन गए कि हमारे अंदर उसका वचन है। वो गवाह बन गए कि हमारे ऊपर उसका समर्थी लहू है। हम उस पापों से क्या है? शुद्ध है। डराने वाले भी आए होंगे कि नहीं, अभी तो तेरे से बहुत गलतियां होती हैं, अभी तेरे पाप इतने पाप करता, अभी तेरे पाप का क्षमा होगा, तू पापी है। शैतान भी फंसाएगा, अभी तो पापी है। इसीलिए बहुत सारे उसकी बात को सुनकर बहुत सारे ये दुआ में लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। इसका मतलब है उसके अंदर विश्वास नहीं आया। मैंने जब करार किया, बपतिस्मा लिया, मेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। उसने जब ईमान आ जाएगा, फिर वो कहेगा कि मेरे पाप यीशु के लहू से क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब जो होती है वो गलती होती है। पाप तो मेरे धुल गए हैं। अब मेरी गलतियों से भी, मेरी कमजोरियों से भी वो मुझे क्या करेगा? आजाद करेगा। समझ रहे हैं? सफर में चलते चलते गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं है कि गाड़ी बेकार हो गई। पंचर लगाएंगे तो गाड़ी फिर क्या हो जाएगी? भागेगी। आपसे गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए। अपनी चोन की ओर ध्यान देना। जिस मालिक ने 25 लाख वाली खरीदी या 1 करोड़ वाली खरीदी है, वो एक पंचर के कारण उसको रोड पे पड़ी रहने नहीं देगी। वो तुरंत पंचर लगाएगा और उसको फिर से क्या करेगा? चालू करेगा, चलाएगा। वो गाड़ी भागेगी। आप भागेगी। आपके अंदर वो वचन है। आप कमजोर होते हैं, बोलते नहीं अंदर से वचन को। शैतान का सामना करना है, अंदर से बोलना है। फिर वो भागेगा। वो बार बार रिश्तेदार आपको कमजोर करने के लिए आता है। वो जान चुका है कि इसके द्वारा ये कमजोर होता है। आप उसको वचन बोलना शुरू करेंगे, शैतान क्या उसको नहीं देखना, उसके पीछे वाले शैतान को देखना है।
इसके पीछे वो खड़ा है, वही इसको बार बार लेके आता है मेरे पास, उसको वचन बोलना शुरू कर देना है। इसीलिए उसने अंदर क्या किया था, वचन जमा किया था। किस लिए वचन जमा किया था? पाप ना करे और शैतान का सामना करे। तो पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जय यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा पाई थी, तो हमने भी वचन के द्वारा, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा, गवाही बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान को भी प्यारा नहीं जाना। ये जिंदगी भी चली जाएगी लेकिन हम वचन से टस से बस नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कैसे शैतान हार गया? क्योंकि उनके अंदर मेमने का लहू था, यीशु का लहू था और खुदा का वचन था, और वो गवाह थे, वो कमजोर नहीं हुए, डामाडोल नहीं हुए, वो स्थिर रहे कि जो हमें खुदा ने कह दिया है हम वो ही हैं। जब भी वो कमजोर करने आता है, जब तक आप मुझे बोलते नहीं हैं कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ करने के समर्थ हूं, मेरे को जो खुदा ने कहा है मैं वो ही हूं, मेरी चोन, मेरी बुलाहट जो खुदा ने की है मैं वो ही हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं वो कमजोर करेगा। जब आगे से आप बोलेंगे, अपने होठों से निकालना है। यीशु मसीह ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, चुना हूं, अपने अंदर वो चुप रहा, आगे से उसका क्या किया, सामना किया। कहा ऐ शैतान, क्या होगा, दूर हो। तो आपने वचन को अपने अंदर से निकालना है, वचन को क्या करना है, बोलना है। जब तक आप विश्वास से उसको बोलेंगे नहीं, इसका मतलब अंदर विश्वास नहीं आता, भी नहीं आप बोलते, डर रहता अंदर। वचन के प्रति कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए, इसको विश्वास से बोलना, दृढ़ता से बोलना। मेरे यीशु ने कहा, कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना 2:14, जाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हे पितरों, हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जो आदि से है, जो शुरू से ही है, तुम उसे क्या कर गए हो, जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए हे लिखा है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और तुम बलवंत हो, ताकतवर हो, मजबूत हो, दृढ़ हो। और क्यों दृढ़ हो? कि खुदा का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। क्यों जय पाई है? तुम्हारे अंदर खुदा का वचन बना रहता है और उसी वचन के द्वारा तुमने क्या किया, दुष्ट पर जय पाई है। उनके अंदर खुदा का वचन बना रहा और उन्होंने शैतान का क्या किया, सामना किया। उन्होंने शैतान का सामना किया तो शैतान भागा। इसीलिए उन जवानों को लिखा यूहन्ना ने कि तुम लोगों ने क्या किया है, खुदा के वचन के द्वारा उस दुष्ट के ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। तो यही आपका खुदा भी आपसे चाहता है कि आप पाप शैतान पर क्या हो, विजय हो, पाप शैतान के ऊपर क्या पाए, जय पाए। इसलिए पौलुस ने कहा था कि पाप आपकी मरणहारदेही में दोबारा राज्य ना करे। एक बार आप पाप से छूट गए हैं, एक बार आपके पाप क्षमा किए गए हैं, वो दोबारा कोशिश करेगा कि आपके जीवन में क्या करने की कोशिश करेगा, राज्य करने की कोशिश करेगा, दोबारा राज्य ना करने पाए। जिसके दोबारा वो राज्य ना करना पाए, अंदर क्या होना चाहिए, वचन को इकट्ठा करना है, वचन को जमा करना है, इसको पढ़ना है, इसको सुनना है। आजकल तो तकनीक, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि ऑडियो बाइबलें आ चुकी हैं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
रसोई में काम करते वक्त भी बहनें उसको क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं। लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग, दुनियावी बातें ज्यादा करते हैं कि काम करते वक्त भी दुनियावी बातें करते रहना, कपड़े धोते, सब्जी काटते, दुनियावी बातें ज्यादा होती हैं। तो अगर खुदा का वचन जमा करना है तो साथ में वचन लगाकर आप उसको सुनते रहें तो ध्यान उधर लगा रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, या ऑनलाइन वचन है जो हम संडे सुनते हैं उसको दोबारा भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जितना अंदर वचन जमा हो जाएगा उतना ही हम ताकत में बढ़ते चले जाएंगे। वचन एक ताकत है, ये हमें मजबूत बनाएगा, अंदर मनुष्य को भी मजबूत बनाएगा, बाहरी मनुष्य बाहरी शरीर को भी क्या देगा, ताकत देगा। तो आज से ही उसका सामना करने के लिए वचन को अपने अंदर क्या करना है, जमा करना है। मानवीय कामों में, संसारिक कामों में भी खुदा के मुख के वचनों की बातों की ओर ध्यान लगाना है कि मानवीय कामों में भी आप दूसरों की चाल ना चलें, क्रूरों की चाल ना करें, दूसरों की तरह आप दुनियावी काम ना करें, कि खुदा के मुख के वचनों के द्वारा ही आप वहां भी चौकसी कर सकते हैं। तो चौकसी से करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए लहू वचन और अपने जीवन में गवाही का होना जरूरी है। और अंदर वचन के द्वारा ही ये सब बातें होती हैं। हम गवाह भी ठहरते हैं तो अंदर वचन की ताकत से ही ठहरते हैं। तो वचन को जमा करें, अपने हृदय में जमा करें। एक आयत भी एक दिन में आप लर्न कर लें, एक हफ्ते में भी 2 आयतें लर्न कर लें, पूरा रट लें, तो महीने में कितनी हो जाती है जुबानी, 8 आयतें जमा, जुबानी आपको लर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैंने 2 आदमियों के बारे में एक बार न्यूज़पेपर के ऊपर पढ़ा था, इंग्लैंड में थे वो, तो दोनों को कत्ल की सजा हुई, वो जेल में थे। तो जेल में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया। उतने सालों में उन्होंने पूरा न्यू टेस्टामेंट जुबानी एक आयत पूरा, ये नहीं कि मिस्टेक होगी, पूरा जुबानी मत्ती के इंजील से लेकर प्रकाशित वाक्य। इसका मतलब कि उन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया कि इसको लर्न कर करके अंदर क्या करना है, जमा करना। मैं एक और भाई को ये तो पढ़ा था, एक भाई को मैंने देखा था दारीवाल में, उससे भी कत्ल हो गया था। तो जब जेल में था तो उसने जबूर अनपढ़ था वो, तो जबूर याद करने शुरू कर दिए। तो फिर एक बार उसको जबूर बोलने के लिए कहा गया, तो फिर ऐसे ही उसने जबूर क्या कर लिए थे, जुबानी याद कर लिए जेल में रहकर। तो इसका मतलब है कि जब हम ध्यान खुदा के वचन की ओर लगाते हैं कि इसको अपने अंदर जमा करना है, तो फिर वो जमा होता है। तो जब शैतान आता है, अगर हम अंदर से विश्वास से बोलते हैं उस वचन को, तो फिर वो डर के मारे क्या होता है, भागता है। फिर वो भागता है। इसलिए कहा गया, हे जवानों तुम बलवंत हो, इसलिए कि खुदा का वचन तुम्हारे अंदर रहता है और तुम लोगों ने उस दुष्ट के ऊपर क्या पाली है, जय पाली। तो आपने भी उस दुष्ट के ऊपर जय पाली। तो वचन को अपने अंदर क्या करना है, जमा करना है। तो आज से ही वचन को अपने अंदर लें ताकि आप बलवंत हो जाएं, ताकत वाले हो जाएं और आपके अंदर किसी किस्म का भी डर ना हो, दृढ़ता से चलें, बड़ी दिलेरी से चलें। आंखें बंद करेंगे, दुआ करें।